इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टिकटॉकर हरीब शाह। हरीब शाह की सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है, फांसी ज़मानत। और उनको कहा है कि 7 रोज़ में एफआईए को ज्वाइन करेंगी जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। हरीब शाह पाकिस्तान आई हैं और आपने इतनी ताख़ीर क्यों की है? कुछ लोग कह रहे थे कि आप टर्की में गिरफ्तार हो गई हैं, किसी ने कहा आपके खिलाफ कोई केसेस बन गए हैं। तो ये मामला क्या है और आप पाकिस्तान आई हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच बिलाल भाई। सबसे पहले ये जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, तब मेरे ऊपर केस भी नहीं बना हुआ था। टर्की शिफ्ट हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल होने लगे हैं। तो ये केस को तो 1 साल हुए, तो 1 साल से मैं पाकिस्तान नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले से मेरे कुछ वो थे। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मैं डरने वाली तो हूँ नहीं, डरूंगी क्यों? लाइक अगर कोई भी चीज़ है उनको फेस करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो आपका कोई लीगल एडवाइज़र होता है, कोई आपका स्पोक पर्सन होता है जो आपकी कायम मकाम बात कर सकते हैं। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे आके मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। लोग ये समझे कि मैं खाइफ हो गई, मैं डर गई, मैं मुकर गई, पता नहीं मीडिया पे क्या क्या वो होता है। तो मेरे वकील से आप पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ में पीछे नहीं हटी थी। मेरे एक दफ़ा तो मेरा सीरियसली जिस लेटर का इतना मजाक उड़ाया जी, जी। गया था कि टर्की ज़बान में। अब जो लोग टर्की बोलते हैं, टर्की समझते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो लोग उधर जाते हैं उनके डॉक्टर्स को भी इंग्लिश नहीं आ रही होती, और वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं और ट्रांसलेटर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़बान पे बड़ा फ़ख्र है। उन्होंने वहाँ से मुझे बाकायदा मेडिकल लेटर दिया था, और मेडिकल लेटर मैंने अपने वकील के जी, जी। तवसत से, अब मेरे वकील साहब टर्की ज़बान को कैसे जी, ट्रांसलेट जी। करें? और यहाँ पे आप समझ सकते हैं जी, उसका जी। इतना मजाक उड़ाया गया कि वकील को भी समझ नहीं आ रहा था। ये भी मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, वो मेरा एक सीरियस प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ताहीर हो गई। फिर उसके बाद मुझे किसी और कंट्री जाना था और मेरी कुछ कमिटमेंट थी, और उनके साथ मेरे कुछ एग्रीमेंट थे, और जब एग्रीमेंट होते हैं कोई भी हुँ, आपको एडवांस में अमाउंट पे करते हैं तो आपकी और उनकी ज़बान हो जाती है। तो उस वो एक मसला था। तो इसकी वजह से मैंने ताहीर हुई और मैंने मीडिया पे आके बताया, और बाकायदा मेरे वकील मेरी गैर मौजूदगी में कोर्ट जाते रहे हैं। और पहले 2 दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने मुझे रिलीफ़ दिलाया, और तीसरी दफ़ा बहुत क्रिटिकल था, नहीं मिलता, आप खुद कोर्ट के मेरे ख़्याल में जी। उनको। लेकिन ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल करके इन्होंने तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ़ दिलाया, क्योंकि जज साहब थोड़ा-सा बरहम हो गए थे कि मैं 2 दफ़ा मैंने कोर्ट का मज़ाक उड़ाया और मैं नहीं आई, जबकि मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन वही बात है, आपकी मजबूरियों को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ़ मिला, मैं खुद मतलब परस्यू करने के लिए आई हूँ। अगर मैं ना आना चाहूँ तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे जब मैं टर्की शिफ्ट हो गई हूँ, मेरे पास वहाँ का पीआर है, मेरे पास वहाँ का सब कुछ है। तो मैं नहीं आना चाहूँ तो 2-3 साल बाद अगर मेरे ज़हन में ये होता कि 2-3 साल बाद पाकिस्तान में क्या है, किसी को कुछ याद भी नहीं रहता। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को फ़ेस करना था, क्लियर करना था, और क्लियर होनी चाहिए। तो इंसान की मेरे ख़्याल में कामयाबी इसी में है कि आप चीज़ों को फ़ेस करो, चीज़ों से ना भागो। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत कुछ लाइफ़ में सिखाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस पे कंट्रोवर्सी भी आती है। आपने एक वीडियो डॉलर वाली बनाई, उसपे एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि आप पाकिस्तान से एक तवील अरसे के लिए बाहर थे। उस पे क्या कहेंगी कि आपको लगता है कि रूटीन की एफआई की कार्रवाई थी या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल भी कोई दबाव आपने इस जो इन आपके खिलाफ जो चीज़ें हुई उस पे नज़र आया आपको? नहीं, इसमें पॉलिटिकल ही हुआ था। एक तो ये कि मैं जब लंदन में अल्ताफ़ हुसैन से मिली थी, तो मेरे लिए बहुत वो हो गया था कि आप अल्ताफ़ हुसैन से क्यों मिली हैं? आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आके मीडिया में ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसको यहाँ से बैन किया गया है? खैर, मैं इदारों का नाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, लूँगी। जी। तो आप उनके बारे में क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत संजीदा-संजीदा लोगों ने मना किया कि आपके लिए खतरा है, आपकी जान के लिए खतरा है कि एक शख़्स को मुल्क से निकाला गया, जी, तो जी। आप कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हो? कैसे उसके लिए एफ़र्ट कर सकते हो? कैसे उसके साथ खड़े होके तस्वीर बना सकते हो? लेकिन मैंने कल भी बनाई और मैं आज भी बनाऊँगी। मैं कल भी लंदन में गई हूँ, उनसे मिली हूँ, और मैं आज भी मिलूँगी। अगर उनके मसाइल कोई आपके साथ है, वहाँ से अदालत ने उनको बरी कर दी, और वो मेरे सामने उनके केस हुआ था जो भी था, कि जी, जी। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नाज़ेबा अल्फ़ाज़, ख़ैर मैंने नहीं सुने, अगर कहे हैं या नहीं कहे, इस चीज़ों के जी, बारे जी। में मुझे नहीं पता। और जब वो यहाँ पे थे तो तब हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता उनका करियर कैसा रहा है। लेकिन मैंने बारहा ये कहा कि वो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, पाकिस्तान की शहरी हैं। पाकिस्तान में आना चाहिए, हम सबका कंट्री, चाहे हमसे कोई जुर्म हो जाता है या हमसे कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए या ठीक कुछ है। किया जाए। हम तो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, यहाँ पे ही मरेंगे, ये हमारी मिट्टी है, तो हम, हमारी माँ की जगह हमारा पाकिस्तान। तो ये तो ज़ुल्म है कि किसी भी पाकिस्तानी बशिंदे को आप पाकिस्तान आने की परमिशन ना दें। तो इसलिए मैंने एक हक की बात की थी। ठीक है। तो वो जो आपने डॉलर वाली जो वीडियो बनाई, उसपे आपने माफ़ी भी माँगी। तो वो उस पे बिल्कुल। आप क्या कहेंगी कि अब एफआईए में जा रही हैं आप उसके सामने? एग्ज़ैक्टली मैं एफआईए में जा रही हूँ। उस वीडियो पे इन्होंने
यकीन माने यहाँ से इतनी ज़्यादा, आपको पता होगा जी। जिस तरह शहजाद अहमद अकबर जो है शहजाद बीच में अकबर, कूद जी, पड़े जी। थे, और उन्होंने बाकायदा के मीडिया पे कहा था, और उन्होंने बाकायदा एनसीए को लेटर लिखे थे, ईमेल्स की थी, सारा कुछ। बट आपको पता है वहाँ पे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं खातर में लाया जाता। तो मुझे उनके लेटर्स की क्या कदर थी, क्या वैल्यू थी, क्या कीमत थी, सब आपके सामने आ गई कि आप, उन्होंने मीडिया पे आके खुद आपको बताया कि हमने उसके अगेंस्ट लेटर लिख दिए हैं, वहाँ से हमें जवाब आएगा। उनको क्या जवाब आया, क्या नहीं आया। लेकिन मैं लंदन में अपना इज़्ज़त से टाइम पूरा करके वापस आ गई, इज़्ज़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मुझे डिपोर्ट किया गया और ना मेरे लिए कोई वहाँ पे मसला हुआ। जहाँ तक वीडियोज़ की बात है, मैंने फ़न में बनाई थी। अच्छा। मैंने जस्ट फ़न में बनाई थी, और एक फ़न को इतना संजीदा अगर कोई और बनाता तो ना लिया जाता। मैंने बनाया है, तो इन्होंने इसको पॉलिटिकल बीच में चीज़ों को ले आए और सारा कुछ। और दूसरा जो इश्यू मैंने इन्होंने खड़ा किया, और सच में खड़ा किया, अल्ताफ़ हुसैन को मिलने की वजह से मुझे वो किया। लेकिन किसी के थ्रेट्स से मैं डरती नहीं हूँ। देखें पीटीआई का जिस तरह से पीटीआई के फ्यूचर हमारी उम्मीदें हैं, उम्मीद करना या दुआएँ करना, पूरी कौम की दुआएँ हैं, वो तो एक साइड पे। लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा क्रिटिकल है, क्योंकि जिस तरह से फिर कहते हैं कि इदारों का नाम लेंगे तो वो थोड़ा-सा हो जाएगा, मतलब इदारे भी इमरान खान के अगेंस्ट आके खड़े हो गए हैं, और वो भी एक जोकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर मुसल्लत कर दी, जिसको ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना पीना आता है, ना हँसना आता है। कोई एथिक्स, कोई मैनर्स कुछ नहीं है। हमारे मज़ाक, आप यकीन मानिए, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं इमरान खान, आई लव इमरान खान, आई लाइक इमरान खान, सीरियसली आई स्वेयर कि मैं इमरान खान को लोग मतलब इतना प्यार करते हैं, चाहे जिस कंट्री के भी हैं, और पाकिस्तान को इमरान खान की वजह से जानते हैं। तो आप कहो कि हम फ़लाँ कंट्री से हैं, तो उनके दूसरा नाम होता है इमरान खान। नवाज़ शरीफ को तो कोई जानता नहीं, शहबाज शरीफ को तो कोई जानता ही नहीं। आप खुद बताएँ ना कि किस तरह से मज़ाक बन रहे हैं। इंडिया मीडिया पे न्यूज़ मैंने खुद देखी है, आप खुद सर्च कर लें, जिस तरह से वो हमारे मज़ाक उड़ा रहे हैं कि जब इनको माइक लगाना नहीं आया था, तो इंडियन मीडिया ने इस चीज़ का इतना तमस्खर उड़ाया, इतना तमस्खर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखें कि ये किस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान की आवाम को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज़्ज़त दी, कहीं भी जाते थे, किसी से भी मिलते थे, जब वहाँ से वापस निकलते थे, क्या उनका स्टाइल होता था, लोग उनको कॉपी करते थे। लोग उनकी मतलब चीज़ें जिस तरह से वायरल होती थी, कहीं भी जाके उन्होंने मतलब ऐसा उनसे कोई हरकत से इज़्ज़त नहीं हुई कि वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। तो डेफ़िनेटली इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएँगे। मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे इदारे किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो बंदा बहुत मुश्किल से सुरखरू होता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान को आवाम तो नहीं चलाती, पाकिस्तान को तो हमारे इदारे चलाते हैं, और हमारे इदारे ही सब कुछ रन करते हैं। तो अवाम इंशाल्लाह उनके साथ है। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला कोई मौजज़ा कर दें। अब तक के लिए इतना ही। तो हरीम शाह आज बेसिकली सिंध हाई कोर्ट इसलिए आई हैं कि कल सिंध हाई कोर्ट ने इनकी जो ज़मानत, हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। एफआईए में इन कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक इंक्वायरी है, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक वीडियो से मुतालिक। और ये इस बात का अज़म कर रही हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इन्होंने अदालत में खुद भी और अपने कौंसल के ज़रिए भी ये कहा है कि ये एफआईए की जो इंक्वायरी है, जो एक वीडियो जो कि एक तफरीक के अंदर या मजाक के अंदर बनाई थी, और इस सिलसिले में उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है, और वो इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन भी करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।